चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आप इतिहास की कोई जानकारी मिस न कर पाएं। जय मां भवानी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राठौर रिएक्शन में। मैं राज बना हाजिर हूँ आपके सामने फिर एक वीडियो लेकर, और आज का हमारा वीडियो है ये। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों की दुआओं का ये असर है कि जो 3 महीने के लिए मैं वीडियो बनाना छोड़कर पढ़ाई करने गया था वो पढ़ाई मेरी काम आ गई है और मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है। और जल्दी ही आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मुझे टीचर की जॉब पर ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। अब बात करते हैं आज की वीडियो की। आज जिस वीर योद्धा के बारे में आपको बताने जा रहा हूं उसके बारे में इतिहास में बहुत ही कम जानकारी मिलती है। शायद ही हमारा दुर्भाग्य ही है। चलिए जानते हैं उस वीर योद्धा के बारे में। इसे हमारी बदकिस्मती कहूं या कोई विडंबना कि हमारे देश में ऐसे सूरवीरों को भुला दिया जाता है जिन्होंने देश के लिए, मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, और ऐसे कायरों या अत्याचारियों को महान बना दिया जाता है जो कभी इसके काबिल थे ही नहीं। आज हम ऐसे ही एक वीर के बारे में बात करेंगे जिन्होंने हमें गौरवान्वित कर दिया और उन अत्याचारियों और कायरों को महान बताने वाले इतिहासकारों को मुंह तोड़ जवाब दिया। वो वीर थे बीका सोलंकी उर्फ विक्रमादित्य सोलंकी। औरंगजेब कितना अत्याचारी था ये तो आपको पता था, लेकिन वो कितना कायर था ये आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। बात उस समय की है जब दिल्ली में मुगल शासक औरंगजेब का शासन था। औरंगजेब ने सोलंकियों के गढ़ देसूरी को छोटा या कमजोर समझकर उस पर आक्रमण कर दिया। एक तरफ औरंगजेब की विशाल सेना थी तो दूसरी तरफ राजपूतों का छोटा सा सैन्य दल। लेकिन औरंगजेब की हजारों की सेना से कहीं ज्यादा साहस और हिम्मत राजपूतों के उस छोटे से सैन्य दल में थी। और फिर शुरू हुआ भयंकर युद्ध। राजपूत मुगलों को काटते जा रहे थे। देखते ही देखते राजपूत वीर मुगलों पर भारी पड़ने लगे। औरंगजेब की सेना के पैर उखड़ने लगे। आगे बढ़ने की बजाय पीछे पड़ रहे थे, और देखते ही देखते मुगल सेना में भगदड़ मच गई। सैनिक अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। औरंगजेब को राजपूतों में उसका काल नजर आ रहा था। वीर बीका सोलंकी यमराज के रूप में औरंगजेब के सामने खड़े थे। औरंगजेब को बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी उसे अचानक याद आया कि राजपूत अपनी शरण में आए व्यक्ति की हमेशा रक्षा करते हैं। ये सोचते हुए उसने अपनी पगड़ी वीर बीकाजी सोलंकी के पैरों में रख दी। दिल्ली का वो राजा जिसे महान कहते कहते कुछ चाटुकार इतिहासकारों के मुंह नहीं थकते, उसने अपनी पगड़ी एक राजपूत वीर के पैरों में रख दी। लेकिन ये इतिहास में आपको कहीं इसकी जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि पैसों के दम पर उन लालची इतिहासकारों ने इतिहास का रूप ही परिवर्तित कर दिया है। औरंगजेब ने उस वीर योद्धा के चरणों में अपनी पगड़ी रखकर उससे प्राणों की भीख मांगने लगा। वीर बीका जी ने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए औरंगजेब को जीवन दान दे दिया। इसलिए इस घटना पर इतिहास में ये पंक्तियां कही गई है। दिल्ली कहे देसूरी तू जीती में हारी, कलमा औरंगजेब री जीती बी के उतारी, जीती बी के उतारी। अब आप लोग ही बताइए कि महान कौन? अपनी जिंदगी की भीख मांगने वाला वो औरंगजेब, या वीरता से क्षत्रिय धर्म निभाने वाले वीर बीका सोलंकी? मगर आज बीका जी को कोई नहीं जानता।
और अगर कोई जानता है तो बहुत कम। पर औरंगजेब के नाम से हमारे देश में कई सड़कें बनी हुई है, कई स्थान बने हुए हैं, और किताबों में उसे महान कहते कहते लोग थकते नहीं हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है, ये बहुत बड़ी विडंबना। लेकिन हमारा कर्तव्य है कि जिन वीरों को इतिहासकारों ने छुपा दिया था, उन वीरों को लोगों के सामने लाना, जो कि हमारा चैनल राठौड़ रिएक्शन हमेशा करता रहेगा। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। एक ऐसे महान योद्धा की कहानी जानकर आप लोग खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। पते की बात, जननी जने तो एड़ा जन।